हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, जब मैं स्टूडेंट से मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, तो एक बड़ा कॉमन सा कंसर्न रहता है उनका कि सर किसी टॉपिक को, किसी विषय को किस स्तर तक पढ़ा जाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं स्पष्टता के साथ, आज आपको उदाहरण के साथ दिखाऊंगा भी कि किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको किस स्तर तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हम डिटेल में इस पर बात करेंगे और मैं बाकायदा टॉपिक के साथ जो मेरे पेड बैच का है मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, इस पर डिटेल पे भी बताऊंगा, शॉर्ट में बता देता हूं, बाद में डिटेल में बता दूंगा। इसको क्या है कि जो स्टडी IQ एक संस्था के तौर पे जो हमारे P2I फाउंडेशन बैचेस होते हैं, ठीक है, आप सबको पता है कि कितने सारे फीचर्स हैं। बात की जाए हमारे प्रीलिम्स के रेसिडेंशियल प्रोग्राम की, हमारे प्रीलिम्स के लिए SIP प्रोग्राम की, ठीक है, प्रीलिम्स के दौरान जो आप टेस्ट सीरीज देते हो हर महीने 11,000 रुपये जीत लेने की, ठीक है, हमारे मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम की। अच्छा, प्रीलिम्स अगर आपका हो गया, आप मेंस देने जा रहे हो तो पूरी फीस भी वापस हो जाती है। हमारे MRP प्रोग्राम की संपूर्ण किताबों की, जो 18 किताबों का सेट है, मतलब प्रीलिम्स मेंस की समस्त किताबें, थ्रू आउट मेंटोरशिप, ठीक है, कितने सारे फीचर्स हैं ना। तो ये जो बैच हमारा P2I फाउंडेशन का 15 मई को ये बैच क्लोज हो रहा है, मतलब एडमिशन इसमें क्लोज हो रहा है। और 15 मई को ही ध्यान रखना अंतिम दिन है किसका, ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल का, लास्ट डे है इस सेल का। तो आपको क्या करना है, इस दौरान स्टडी IQ विजिट करके इस बैच से जुड़ना है। तो डिटेल में इस पर हम बात करेंगे, उसके पहले हम आ जाए अपने पॉइंट पे। पॉइंट ये है, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, हमारे जो संविधान की उद्देशिका है, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, वो आपके सामने स्पष्ट है। अब अगर आपसे कोई कहे कि जो समाजवादी शब्द है, जो शब्द समाजवादी है, इसको किस स्तर तक पढ़ना है, जो हमारे प्रियम्बल में किस स्तर तक आपको समझना है, तो मैंने देखो बेसिकली इसकी स्पष्ट समझाया कि समाजवाद का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों के उत्पादन तथा वितरण में समानता मिले। इस सिद्धांत के तहत सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए भूमि, उद्योग, रोजगार तथा अन्य सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को सरकार या राज्य द्वारा नियंत्रित या विनियमित किया जा सके। यह समाज को संगठित करने का एक तरीका है। तो यहां मैं बेसिक स्तर से मैंने पहले समझाने की ये कोशिश की कि समाजवाद, ठीक है, दरअसल है क्या और ये किस चीज को सुनिश्चित करता है। अभी पूर्णतः परिभाषित नहीं किया है, इसकी परिभाषा को और इन डेप्थ में हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो पहले हमने देखा कि ये टर्म समाजवाद क्या है, ठीक है, ये क्या करता है, भारत में जो समाजवाद है वो किस प्रकार का समाजवाद है। अगला प्रश्न ये आएगा कि भारत में जो समाजवाद है क्या एज इट इज है या उसमें कुछ इश्यूज। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे और जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है, देश के सभी नागरिकों के साथ उचित व समान व्यवहार सुनिश्चित करना। हर वो नागरिक जो देश में है उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाए, इस बात को सुनिश्चित कौन करता है, हमारा समाजवाद करता है। भारत के संविधान में भाग 4 में अब देखो ये भी है कि ये कहां कहां पे है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार का है। तो भारत के संविधान में आपको पता है कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 और फिर भाग 4, जो चौथा भाग है, जो DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। इनमें जो समाजवाद से जुड़े प्रावधान है वो वर्णित है, लिखा है ना कि समाजवाद की अवधारणा को मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। वो तो जब आप डीप में पॉलिटी पढ़ोगे अभी सिर्फ समाजवाद की बात हो रही है। अब देखते हैं कि भारत में क्या है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि यह क्या करता है, यह उत्पादन तथा वितरण के सभी संसाधनों पे राष्ट्रीयकरण तथा निजी संपत्ति के उन्मूलन की बात करता है। तो हर जो संसाधन है, ठीक है, हर जो संसाधन है, यहां पे आप देख सकते हो उत्पादन तथा वितरण से जितने संसाधन है, सरकार का कंप्लीट कंट्रोल होता है, ठीक है। अब देखो साम्यवादी, अब ये साम्यवादी शब्द को भी मैं बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए मैं बता दूं कि साम्यवादी समाजवाद जो होता है वो नहीं है भारत में। भारत में क्या है, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका मतलब समाजवाद किस प्रकार का है, लोकतांत्रिक किस्म का, मतलब सरकार के बनाए गए नियम कानूनों के तहत हर चीज को उसकी क्या कहते हैं, जगह प्रदान की जाएगी। आप निजी संपत्ति बनाना चाहते हो, बनाओ, निजी कंपनी बनाना चाहते हो, बनाओ, निजी स्तर पर रोजगार प्रदान करना चाहते हो, करो, लेकिन आपको सरकार के जो नियम कानून है उनका वस्तुतः उसी प्रकार से पालन करना पड़ेगा। उसके बाद जो करना है करो, नियम कानून के अधीन रहते हुए जो करना है करो, सरकार रोक नहीं लगाएगी। हाँ, सरकार क्या करेगी, उसमें एडिशनल है कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को बड़े स्तर पे योजनागत रूप से इंप्लीमेंट करेगी। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम किसके लिए, जैसे हम देखो
जब हम समाजवाद की साम्यवाद की बात कर रहे थे, ठीक है, ऊपर जो लिखा है साम्यवादी समाजवाद, जब इसकी बात करें तो सरकार का पूरा कंट्रोल है। सरकार यहाँ भी क्या करेगी कि भाई देखो जो शोषित वंचित तबका है, जो पिछड़ा तबका है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर लें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात कर लें, या इवन अनरिजर्व जो है उसमें जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, या बुजुर्गों की बात कर ली जाए, या महिलाओं की बात कर ली जाए, या बच्चों की बात कर ली जाए, वो जो थोड़ा सा कमजोर वर्ग है ना, वीकर सेक्शन है ना, अनुच्छेद 46 आपको याद आ रहा होगा, उसमें जो लोग हैं उनकी सहायता के लिए सरकार खुद से नियम कानून बनाएगी और इस बात को स्थापित करेगी और इस बात को मजबूती से सामने रखेगी कि इनके हितों के लिए हम खड़े हैं, इनके हितों को हम समान रूप से पोषित करने का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इस दौरान कोई सक्षम व्यक्ति नियम कानून के दायरे में रह के अगर निजी संपत्ति, ठीक है, पूंजीवाद जिसे कहते हैं, निजी संपत्ति को बढ़ावा देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, नियम कानून के तहत वो सही तो वो कर सकता है। हाँ, ये जरूर है जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए हम खड़े हैं, निजी स्तर पर कोई व्यक्ति इंडिविजुअली जो करना चाहे वो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक केस है DS नाकरा, एक जगह इनकारा लिखा रहता बनाम भारत संघ 1983 में। इसमें क्या कहा गया है कि समाजवाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? लोगों को बेहतर जीवन स्तर तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। लोगों को बेहतर जीवन स्तर तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो हमने केसेस को भी देखा समाजवाद से जुड़े, समाजवाद सिर्फ टर्म से जुड़े, ठीक है। अब एक चीज जो बच जाता है वो इसमें साम्यवाद को भी परिभाषित कर देते हैं। तो साम्यवाद क्या कहता है कि एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो वर्ग विहीन समाज, जिसको मैंने बताया था ना, जो डाउन प्रोडेंस है, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो लोग हाशिए पे चले जाते हैं समाज में, ठीक है। तो वर्ग विहीन समाज और समुदाय द्वारा उत्पादन के साधनों पे स्वामित्व की अवधारणा पे आधारित है। इसका मतलब क्या है कि संसाधनों और लाभों को सभी के बीच समान रूप से साझा किया जाए। साम्यवाद पूंजीवाद का विरोधी है। देखो, पूंजीवाद को भी हमने यूज किया था, यहाँ पे टर्म आया था पूंजीवाद, उसको भी बता दिया। पूंजीवाद में क्या होता है? संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों तथा उद्यमों के पास होता है। तो संसाधनों का स्वामित्व क्या होता है? निजी व्यक्तियों या पूंजियों के साथ होता है। अब ये जो देखो समाजवाद शब्द है, इससे जुड़े जितने भी शब्द हैं, चाहे साम्यवाद हो चाहे पूंजीवाद हो, मैंने उसको समझाया। समाजवाद को और डिटेल में समझाया कि भारत में साम्यवादी समाजवाद न होके भारत में पूंजीवादी समाजवाद है और उसकी भी जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उनकी भी मैंने बात की, उनको भी डिटेल में समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो किसी टॉपिक को जब पढ़ो तो इन डिटेल पढ़ो, क्या कहना चाहता है, कहाँ कहाँ वर्णित है, किस स्तर तक वर्णित है, इसके समक्ष जो परिभाषाएं अन्य हैं वो क्या है, इन सभी चीज़ों को इस प्रकार से हमेशा पढ़ना चाहिए। ये आपका तरीका होना चाहिए। इन डिटेल में हर इफ एंड बट का आंसर आपके उत्तर में होना चाहिए, आपके विषय के समझ में होना चाहिए, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं इस पर। देखो 15 मई को एडमिशन क्लोज हो रहा है, मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। ये ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल है, ठीक है। इसको थोड़ा समझा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल, ठीक है। ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल क्या है? सेल। ये जो सेल चल रही है, इस सेल में बात क्या है? ये सेल चलेगी कब तक? 15 मई तक चलेगी। ये सेल कब तक चलेगी? 15 मई तक चलेगी, ठीक है। और जो बैच में एडमिशन क्लोज हो रहा है, ठीक है, वो भी 15 मई तक हो रहे हैं। 15 मई तक, इसका मतलब 15 मई तक आप मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं। कब उठाएंगे? जब आप कोड का प्रयोग करेंगे। कोड क्या है? विकास लाइव। आप जब इस कोड का प्रयोग करेंगे तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, बात क्या है कि क्यों ही इस कोर्स से जुड़ना, तो मैं बता देता हूं। देखो, अगर बात की जाए प्रारंभिक परीक्षा की, ठीक है, जिसको प्रीलिम्स कहते हैं, बात की जाए प्रारंभिक परीक्षा की, तो इसके जितने भी अवयव हैं सब इसमें टारगेटेड हैं। जैसे आपको यहाँ पे रह के जो प्रीलिम्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है वो पूरा प्रॉपर आपको इस कोर्स में मिलता है। सोचो, रहने का पूरा तरीका, पूरी व्यवस्था स्टडी IQ करेगा आपको, ठीक है। आप हर महीने 11,000 रुपए जीत सकते हैं। कैसे? हमारी जो टेस्ट सीरीज होते हैं उसमें अव्वल आके उसमें बेहतर परफॉर्म करके, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज है उसमें परफॉर्म करके आप हर महीने 11,000 रुपए जीत सकते हैं। अच्छा, जो जितनी भी किताबें हैं, जो 18 किताबों का सेट है जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आएगा, ये पूरी किताबें आपको मिल जाती है, ठीक है। थ्रू आउट जो आपको है मेंटोरशिप मिल जाती है, ठीक है। मेंटोरशिप मिल जाती है, ठीक है। आपको सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम भी मिलता है, जो लास्ट प्रीलिम्स के नजदीक आने पे कराया जाता है। फोकस तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी, कैसे बेस्ट रिवीजन किया जाए, ये सब इसमें मिलता है। और इसमें क्या मिलता है? और इसमें आपको SIP के अलावा अगर मैं बात करूं तो जब आपकी प्रीलिम्स, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो पूरी जो फीस होती है ना, पूरी जो फीस होती है वो वापस हो जाती है। पूरी फीस क्या हो जाती है?
वापस हो जाती है। फीस क्या हो जाती है? पूरे तरीके से वापस हो जाती है। जो फीस होती है आपकी पूरी तरीके से वापस हो जाती है। ये देखो प्रारंभिक परीक्षा में इतनी सारी चीजें हैं किसमें? हमारे P2I फाउंडेशन बैच में, ठीक है, P2I फाउंडेशन बैच, जो फाउंडेशन बैच, ठीक है। अब मेंस में क्या है? जो मुख्य परीक्षा की अगर बात की जाए, मुख्य परीक्षा की अगर बात की जाए तो मुख्य परीक्षा में क्या क्या फीचर्स हैं देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा की अगर बात की जाए तो मुख्य परीक्षा में आपको पहली बात तो MRP यानी कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, ठीक है, हर टॉपिक के साथ डेली आपको मेंस क्वेश्चन मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन मिलेगा। मेंस में भी आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से चीज़ें आपको प्रॉपर कराई जाएंगी, ठीक है, ठीक है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रॉपर किताबें, और फिर जो किताबें हैं, जो 18 किताबें हैं उसमें मेंस की भी किताबें हैं, तो किताबें भी आपको नहीं ढूंढनी। फिर मेंटोरशिप है, वो तो है ही, यहाँ पे भी रहेगी, और यहाँ पे और स्पेसिफिक हो जाएगी, भाई आप मेंस दे रहे हो तो और ज़्यादा आप पे समय दिया जाएगा। तो सभी फीचर्स इसमें भी हैं, सारे फीचर्स इसमें भी हैं। अच्छा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है? वो क्या है? अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इसके साथ मिलेंगी। अब आपकी मुख्य परीक्षा भी क्लियर हो जाती है तो जो चीज बचता है, चरण बचता है, क्या है वो? साक्षात्कार का। तो उसके लिए आपको IGP यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं वो बड़े ही शानदार तरीके से कराए जाते हैं। मतलब जिस कोर्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। हर वो फीचर जो है वो आपको जरूरी है वो यहाँ पे मिलेगा। बड़ी बात क्या है कि 15 मई को क्लोज हो रहा है, तो आपको लेट नहीं करना है, 15 मई तक इस बैच से जुड़ जाना है। ध्यान रखिएगा, 15 मई को एडमिशन भी क्लोज हो रहा है, 15 मई को सेल भी क्लोज हो रही है, तो लेट मत होइए। अब क्लियर कर लीजिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है मुकम्मल तौर पे, और जुट जाइए उसके लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये तरीका समझ में होगा जो मैंने समझाया। हमारे बैच को अगर आप चाहते हैं तो विकास लाइव कोड, ये जो कोड लिखा है, इस कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।